हुकूमत और अपोजिशन के अंदर कुलभूषण जाधव के केस को लेकर मामला उठा हुआ। साथ ही साथ कुछ डेवलपमेंट्स और हैं। जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर किया है भारत के साथ, इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी, और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ, और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा, और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ, और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। जहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा, या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या अमली तौर पे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 3-4 डेवलपमेंट भारत से रिपोर्ट हुई हैं और अब इनकी तस्दीक भी हो रही है। भारतीय मीडिया बात चीज़ों पे चुप है, लेकिन कश्मीर मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बातचीत करने का, और तो हमने कुछ नहीं किया। बात हम जैसे लोग जो इन्होंने ये देखे हुए हालात है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर ओनस था कि जो स्टेटस को उसने पेश कर दिया था आपके पास एक फेट कंप्लीट 5 अगस्त 2019 को, उसको अंडू करने के लिए हमने यूएन में तकरीरें की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अच्छी बात है। दुनिया कश्मीरों पे जुल्म होते देखती रही, बात थी, हो गई। हमने आप बताए ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है, और वो तो एक जगह पे छोड़ के अभी पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, और वो सिर्फ मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को ख़त्म करने के दर पे है, जिस तरीके से फ़लस्तीन में किया जा रहा है इज़राइल के ज़रिए। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है, उसके बाद एक नहीं 2-3-4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए कोई पेशबंदी आपने की है कि बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा? क्योंकि भारत ने यार रुकना नहीं है। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था।
क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई। वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ मतलब कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है ही नहीं। कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सर, बजट के अंदर हुकूमत के पास कितना मार्जिन है कि वो पब्लिक को रिलीफ देने में कुछ कर पाए? लेकिन जी बात ये है, मैक्रो इंडिकेटर तो ठीक है लेकिन नहीं, इकॉनमी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम है। एक तरफ आप ठीक करते हैं, दूसरी तरफ आपको प्रेशर पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे 2 प्रेशर आपके पास बहुत बड़े हैं। पहला प्रेशर ये है कि आपने जो परफॉर्म करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मराते हैं टैक्स में देनी है या वैसे पैसे देने हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं ताकि वो कंपैटिबल हो जाएं। दूसरी तरफ प्रेशर ये है कि आपने जो है अब आवाम के जो वो हैं क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना है, उस पर भी कहीं ना कहीं टैक्स आपको अगर कम नहीं कर रहा है, जो मेरा ख्याल था कि 10% पे सेल्स टैक्स ले आएंगे। अब ये दोनों के बरक्स एक तीसरा प्रेशर है कि जी आपने इस बजट को 7.5 से उठा के 9.5 पे लेके जाना है, तो 2 ट्रिलियन बढ़ाना है। इस दफ़ा भी जो आपको इकट्ठा हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स से हुआ है, वो पूरा आ गया। और जो डायरेक्ट टैक्सेस थे 2 ट्रिलियन आने थे, आपको 1 ट्रिलियन आया है। कोविड की वजह से प्रेशर भी था एक जी। तो आप अब क्या करेंगे? आप फिर क्या बिजली की कीमतें आप नहीं बढ़ाना चाहते, मगर कहीं से टैक्स लाना है, आपने पेट्रोल की पे टैक्स लगाएंगे, आप नोट छापेंगे, आपने कर्जे लेने हैं। आपके अंदरूनी कर्जे बड़े हैं, बैरूनी कर्जे कम हुए हैं, मगर एक सब्सटेंशियल लेवल पे अंदरूनी कर्जे बड़े हैं। 41% पिछले बजट में जो आज ख़त्म हो जाएगा, 41% तो पिछले कर्ज़ों के सूद दे रहे थे आप अगर उसको 20% पे नहीं लाएंगे तो आपके पास वो गुंजाइश ही नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। फिर चैलेंजेस हैं फिर भी। जी चैलेंज तो बड़े ज़बरदस्त है ना जी, कि पिछले बजट में सिर्फ 7% पैसे थे गवर्नमेंट चलाने के, फेडरल गवर्नमेंट। आप कहाँ से और पैसे लाएंगे? आपने डिफेंस भी देनी है, वहाँ भी करना है, आपने कर्जे भी देने हैं, आपने पेंशनें भी देनी है,